ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 14 of the Kishkinda Kandam, which has 22 verses. Sri Rama and the others remain hiding behind the trees of a grove in the vicinity of Kishkinda. Sugriva implores Sri Rama to implement his vow of killing Vali. Assuring Sugriva that this will be done, Sri Rama encourages the latter to go and challenge his elder brother, and Sugriva does so accordingly. आज हम किष्किंधा कांड के चतुर्दश स्तर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 22 श्लोक हैं। वाली वध के लिए श्री राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव को की विकट गर्जना। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैः आत्मानम् आवृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने। वे सब लोग शीघ्रता पूर्वक वाली की किष्किंधापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। Reaching Kishkinda, the capital of Vali, expeditiously and concealing themselves behind trees, they all halted in a dense forest. विसार्य सर्वतो दृष्टिं कानने काननप्रियः सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाह अरयत् भृशम्। वन के प्रेमी विशाल ग्रीव वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। Casting his glance all around in the forest, the thick-necked Sugriva, who was fond of forests, exhibited extreme anger. ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाह्वयत् परिवारैः परिवृतो नादैः बिन्धन् इवाम्बरम्। तदंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए से घोर गर्जना की और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। Uttering a terrible roar and rending air with his yells, Sugriva, for his part, who was surrounded by his followers, then challenged his brother to a duel. गर्जन् इव महामेघो वायुवेग पुरस्सरः अतः बालार्क सदृशो दृप्त सिंहगतिः ततः। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गरजते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। अपनी अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। उनकी चाल दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। Thundering like a big cloud propelled by force of the wind, and looking at Sri Rama, who was skilled in action, Sugriva, who shone like the rising sun and possessed the gait of a proud lion, spoke as follows. दृष्ट्वा रामं क्रियादक्षं सुग्रीवो वाक्यम् अब्रवीत् हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाञ्चन तोरणां प्राप्ताः स्म ध्वजयन्त्राढ्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीं प्रतिज्ञाया कृता वीर त्वया वालिवदे पुरा। कार्य कुशल श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवान वाली की ये किष्किंधापुरी तपाए हुए स्वर्ण के द्वारा निर्मित नगर द्वार से सुशोभित है। इसमें सब और वानरों का जाल सा बिछा हुआ है तथा ये ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। हम सब लोग इस पुरी में आ पहुंचे हैं। वीर, आपने पहले वाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप शीघ्र सफल कीजिए, ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल फूल से संपन्न कर देता है। We have arrived at Kishkinda, the capital of Vali, which was surrounded by a trap in the form of monkeys, decorated with arched gateways of gold and endowed with flags and instruments of war. Pray, implement without delay the vow that was undertaken by you the other day to kill Vali, O valiant prince, in the same way as the season of fruitification, when arrived, makes a creeper bear fruit. सफलां कुरु तां क्षिप्र लतां काल इवागतः
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः तमेवोवाच वचनं सुग्रीवं शत्रुसूदनः कृताभिज्ञान् अच्छिन्नस्त्वमनया गजसाह्वया लक्ष्मणेन समुत्पाट्य एषा कण्ठे कृता तव शोभसे अपि अधिकं वीर लतया कंठसक्तया। सुग्रीव ने ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी के फिर अपनी पूर्वोक्त बातें को दोहराते हुए ही सुग्रीव से कहा, वीर, अब तो इस गज पुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर लिया है। लक्ष्मण ने इसे उखाड़ कर तुम्हारे कंठ में पहना दिया है। तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। जिस प्रकार सूर्य मंडल आकाश में नक्षत्र माला से गिरकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस कंठ लंबनी लता से सुशोभित होने वाली तुम्हारी उस सूर्य से तुलना हो सकती है। Requested thus by Sugriva, the celebrated Sri Rama, the destroyer of his foes, whose mind was set on virtue, replied to the same Sugriva as follows. Having duly plucked this creeper, it has been fastened about your neck by Lakshmana. You have been provided with a distinguishing mark by this creeper called by the name of Gajapushpi, and hence associated with the name of an elephant. With this creeper fastened about your neck, O hero, you shine all the brighter, even as the full moon adorned with a galaxy of stars in the heavens at night. विपरीत इव आकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया अद्य वालि समुत्थं ते भयं वैरं च वानर। वानर राज, आज मैं वाली से उत्पन्न हुई तुम्हारे भय और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बार बाण छोड़कर मिटा दूंगा। एकेन अहं प्रमोक्ष्यामि बाणमोक्षेन संयुगे मम दर्शय सुग्रीव वैरिणं भ्रातृरूपिणम्। सुग्रीव, तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो, फिर वाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। By discharging an arrow only once in the course of this encounter of yours with Vali, I shall dispel this very day the fear as well as the feeling of animosity instilled in you by Vali. O monkey chief, simply point out to me your enemy in the guise of a brother, O Sugriva. वाली विनिहतो यावत् वने पांसुषु चेष्टते यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन स विनिवर्तते। यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी वह जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल ही जी भरकर मेरी निंदा करना। Struck down by me, Vali will presently roll in the dust. If having entered the range of my sight, he returns alive, you may justifiably hold me guilty and reproach me there and then. ततो दोषेण मा गच्छेत् सद्यो गर्हे च मां भवान् प्रत्यक्षं सप्तते साला मया बाणेन धारिताः। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विदीर्ण किए थे। मेरी उसी बल से आज समारंगन में एक बाण से ही तुम बाली को मारा गया समझो। As many as 7 sal trees were pierced by me with a single arrow before your very eyes. In the same way, today you will see Vali struck down by me with just a single arrow. तेना वेहि बलेन अद्य वालिनं निहतं रणे अनृतं नोक्तपूर्वं मे चिरं कृच्छ्रे अपि तिष्ठता। धर्मलोभपरितेन न च वक्ष्ये कथंचन सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि संभ्रमम्। बहुत समय से संकट झेलते रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूंगा ही नहीं, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूंगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। No falsehood has ever been uttered by me ever before, even though I continued in adversity for a long time, overcome as I was by craving for piety, nor shall I tell a lie under any circumstances, even hereafter. I shall fulfill my vow. प्रसूतं
कलमक्षेत्रं वर्षेणेव शतक्रतुः तदाह्वाननिमित्तं च वालिनो हेममालिनः। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान को खेत को फल से संपन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके वाली के वध द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए सुग्रीव, तुम स्वर्ण मालाधारी वाली को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वह वानर नगर से बाहर निकल आए। Even as Indra, the god of rain, he who has performed in the previous lives 100 horse sacrifices, which is a condition precedent for attaining the position of Indra, invests a field of paddy rich in sprouts, with fruits therefore as a timely shower. सुग्रीव कुरु तं शब्दं निष्पतेद् येन वानरः जितकाशी जयश्लाघी त्वया च अदर्शितः पुरात्। वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजयश्री से सुशोभित हुआ है, सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई है। इसके अलावा युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है, अतः वाली कहीं भी असक्त ना होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा। Therefore, in order to summon to a duel Vali, who is distinguished by a chain of gold, pray, raise a shout in response to which the monkey Vali may come out of the palace. निष्पतिष्यति असंगेन वाली स प्रिय संयुगः रिपूणां दर्शितं श्रुत्वा मर्शयन्ति न संयुगे। क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेषता स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रु के तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं। Vali has attained preeminence through his victories, is proud of his valor, has never been subdued by you, and is fond of fighting. As such, he will surely come out of the city due to his being free from attachment for his consorts. जानन्तस्तु स्वखं वीर्यं स्त्री समक्षं विशेषतः सतु रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवो हेमपिंगलः। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीन सा करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। Hearing the challenge of their foes for a combat, those who are conscious of their valor do not for their part brook such defiance, particularly in the presence of ladies. Hearing the exhortation of Sri Rama, the celebrated Sugriva for his part, who was of reddish brown and gold, emanated a roar, piteously rendering the air as it were with his fierce yell. ननर्ध क्रूरनादेन विनिर्बिन्दन् इव अम्बरं तत्र शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभाः। उत्सीनाद से भयभीत हो बड़े बड़े बैल शक्तिहीन हो राजा के दोष से पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कुलंगनाओं के समान व्याकुल चित हो सब और भाग चले। Alarmed by the yell that was heard there and disconcerted, the cows began to run like ladies of noble birth laid hands on by others, though through their fault in the shape of misrule of rulers, and therefore confused. राजदोष परामृष्टाः कुलस्त्रियः इवाकुलाः द्रवन्ति च मृगाः शीघ्रं भग्ना इव रणे हयाः पतन्ति च खगा भूमौ क्षीणपुण्या इव ग्रहाः। मृग युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़े के समान तीव्र गति से भागने लगे और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए हैं ऐसे ग्रहों के समान आकाश में पृथ्वी पर गिरने लगे। Deer too ran with quick paces like horses that have been taken fright in battle due to their inability to endure the enemy's blows, and birds fell to the ground as gods whose merit, which entitle them to an abode in heaven, has been exhausted. ततः स जीमूतकृत प्रनादो नादं ह्यमुञ्चत् त्वरया प्रतीतः सूर्यात्मजः शौर्य विवृद्ध तेजाः सरिपतिः व अनिल संचलोर्मिः। तदंतर जिनका सीननाद मेघ की गर्जना के समान गंभीर था और शौर्य द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव बड़ी
उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे, मानो वायु के वेग से चंचल हुई उताल तरंग मालाओं से सुशोभित सरिताओं का स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। Thereupon the celebrated Sugriva, a son of the sun god, whose martial spirit was greatly enhanced through valor, and whose roar resembled the rumbling of clouds, and who were well known for his tempo in war, emitted his yell like an ocean, the lord of the rivers, whose waves are lashed by the wind. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 14 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 14 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।